यूपीएससी ये एग्जाम नहीं, एक मैराथन है और इस दौड़ में सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। आज हम उस 1% टॉपर्स का माइंडसेट डीकोड करेंगे जो कभी भी यूपीएससी की हार को फेलियर नहीं मानते, बल्कि इसे सिर्फ एक डिले समझते हैं। क्योंकि हारने वाला वही होता है जो रुक जाता है, लेकिन जो चलते रहते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इमेजिन करो, एक लड़का है अमित, आईआईटी ग्रेजुएट, पढ़ाई में ब्रिलियंट, लेकिन 2 बार यूपीएससी मेंस में फेल हो चुका है। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। क्या अमित फेल है या ये सिर्फ उसकी सक्सेस में थोड़ी देर हो रही है? अमित का जवाब था, ये मेरा एंड नहीं, ये मेरे सीखने का प्रोसेस है। और ये माइंडसेट ही उसे आगे ले गया। चौथी बार AIR 47। यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का नहीं, रेजिलियंस का भी टेस्ट है। अब सवाल यह है कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो इन टॉपर्स को रेस्ट से अलग बनाती हैं। सबसे पहली चीज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट था मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने 15 मिनट तक उसे नहीं खाया तो उन्हें एक और मिलेगा। जो बच्चे वेट कर पाए वो बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल बने। यूपीएससी भी वैसा ही है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेशेंस रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। एक फेलियर को देखकर कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, तो कोई कहता है मुझे और सीखना है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार आपका दिमाग और स्ट्रांग होता जाता है। तीसरी चीज, विजुअलाइजेशन टेक्निक। मोहम्मद अली कहते थे, मैं तब भी चैंपियन था जब कोई मुझे जानता भी नहीं था। टॉपर्स अपने आप को पहले ही IAS, IPS की कुर्सी पर इमेजिन कर लेते हैं। जब दिमाग उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है तो बॉडी और एक्शंस वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। ये साइंस बैक्ड है। जब आप बार बार किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए काम करने लगता है। चौथी चीज, स्टोइक माइंडसेट। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यूपीएससी की जर्नी में सेटबैक्स आते हैं, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सेल्फ डाउट, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि आप उन चीजों को कंट्रोल करो जो आपके हाथ में है। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका माइंडसेट। बाकी चीजों को एक्सेप्ट करो, ना कि उन पर फ्रस्ट्रेट हो जाओ। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर। अगर आपको ये जर्नी लॉन्ग लग रही है तो कैसे हैंडल करें? एटॉमिक हैबिट्स अपनाओ, हर दिन 1% बेटर बनो। जेम्स क्लियर की थ्योरी कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। इससे आपका फोकस बना रहेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, किसी के साथ अपने गोल्स शेयर करो ताकि मोटिवेशन बनी रहे। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, इससे एंजाइटी कम होगी और फोकस शार्प रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, फेलियर को एज अ फीडबैक लो, ना कि एज अ फुल स्टॉप। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। यूपीएससी की जर्नी में हर सेटबैक, हर चैलेंज आपको उस IPS बनने के लिए तैयार कर रहा है जो देश को लीड करेगा। तो अगर कभी मन में डाउट आए तो ये याद रखना, यूपीएससी में असफलता नहीं होती, सिर्फ देरी होती है। और जो रुका नहीं वो जीता। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं
जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।